हे गाइस, लेट्स सी आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आने वाले हैं आपकी रोमांटिक लाइफ में। लेट्स सी। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक पर्सन है उसके बारे में आप सोच सकते हो। स्टार का कार्ड आया है, एक्वेरियस साइन है, वी हैव हाई प्रीस्टेस, पाइसन साइन आया है, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये साइन आए हैं अभी तक। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए सिग्निफिकेंटली निकल के। ओह, मेनी कार्ड्स। यस, ये कार्ड अलग से था तो इसको ले लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये साइन आए हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ कप्स, तो उसको किनारे रख देते हैं। इसके नीचे मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। टॉप ऑफ द डेक एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ कप्स, द टावर, वी हैव 3 ऑफ कप्स। ठीक है, मुझे लगता है आपकी लाइफ में अभी जो सिचुएशन चल रही है, आप काफ़ी हर्टफुल, पेनफुल सिचुएशन में हो। आपके साथ किसी ने बैकस्टैबिंग की है, आपको पीछे से किसी ने धोखा दिया है या हर्ट किया है। बहुत तकलीफ वाली सिचुएशन दिख रही है मुझे आपकी, वेरी पेनफुल सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन जिसमें एकदम किसी ने छुरा भोंका हो, खंजर भोंका हो आपके ऊपर, ऐसा डिच किया है, या ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे टावर मूवमेंट भी है, किसी ने आपकी दुनिया ही पूरी शेकन अप कर दी है, पूरी दुनिया ही हिला दी है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, यहाँ भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन मुझे ऐसा भी दिख रहा है जिनसे आप डील कर रहे हो, उन्होंने आपको कोई क्लोजर भी नहीं दिया है। ठीक है, आपको किसी चीज़ की एंडिंग भी नहीं बताई है। और ऑल ऑफ अ सडन पीठ पे खंजर भोंकना और धोखा देना और मुंह छुपा करके चले जाना, किसी को एकदम बीच में लटका के उसकी लाइफ को शेकन अप करके छोड़ करके आगे बढ़ जाना, वैसी एनर्जीज निकल के आ रही हैं। बट मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फ्रेश बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ नया। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई यंग एनर्जी हो सकती है, मैस्कुलिन एनर्जी है, जो आप अभी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। कोई ऑफर है, कुछ नया ऑफर है, मे भी हो सकता है आपको जॉब में या मे भी किसी भी चीज़ में जिसमें आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो आपको लग रहा है कि नहीं, अभी इसमें इतने अच्छे डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर आपकी किसी से दोस्ती है, किसी से भी आप मिलजुल रहे हो, तो आपको नहीं लग रहा है कि उस पर्सन की तरफ से, या अगर आप कहीं जॉब में हो तो आपकी जॉब में ऐसे कुछ ऑफर आपको मिलने वाला है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, जिससे आपको इमोशनल फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको जिस पर्सन ने आपको छोड़ा है या आपके साथ धोखा दिया है आपको, या आपको छोड़कर आगे बढ़े हैं, या बिकॉज 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मुझे लगता है इस पर्सन को आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग करनी है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस पर्सन के दिल में अभी आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग की कहीं ना कहीं चाहत दिखाई दे रही है। बैलेंस करना चाहते हैं ये चीज़ों को, या बैलेंस करना चाहती हैं ये पास्ट के जो इन्होंने ट्रॉमाज आपको दिए हैं, या आपकी लाइफ को जो शेकन अप किया है, उसमें इस पर्सन को आपके साथ एक बैलेंस चाहिए। ठीक है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपके साथ क्रिएट, एफर्ट्स डालना। अगर कोई चीज़ खराब की है या बिना किसी बोलचाल के चुपचाप से आपको या तो ब्लॉक कर दिया, या फिर आपकी जिंदगी से दूर हो गई या हो गए ऑल ऑफ अ सडन विदाउट टेलिंग यू एनीथिंग, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पर्सन को अभी बहुत उम्मीद जगी है, स्टार का कार्ड है। इनको लग रहा है कि इनको इस रिलेशनशिप में रिन्यूअल करनी चाहिए, आपके साथ इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहिए। ये पर्सन सीक्रेटिवली आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, आपके ऊपर इनकी दे कीप एन आई ऑन यू। ठीक है, यहाँ पे एक्वेरियस साइन है,
इसको ऐसे रख लेते हैं। कार्ड्स को टर्न करके रखना मुझे समझ नहीं आता, बट पिक्चर्स ऐसी होती हैं, टर्न करना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके ऊपर छुप छुप कर नज़र रखते हैं, आपके ऊपर इनकी आंखें होती हैं। मे बी आपको ऑनलाइन बहुत कैचअप करने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं। व्हाट यू आर अप टू, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। ये पर्सन इंट्यूटिवली अपनी जितनी इनकी इंट्यूशन है, जितना ये लगा सकते हैं या लगा सकती हैं, वो आपके ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको फील कर सके, बिकॉज ये आपके साथ बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ये पर्सन, ठीक है। आप दोनों की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, एकदम ही कंप्लीटली नो कम्युनिकेशन, राइट। सो लेट्स सी, मेजर आर्केना के थ्रू देखना चाहेंगे कि ये कार्ड्स यहाँ पे क्यों आए हैं, यहाँ पे स्टार कार्ड की एनर्जी क्यों आई है। ओके, लेट्स टेक दैट। वी हैव एम्प्रेस, काली माँ का कार्ड आया है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, प्लीज डिवाइन गाइड करें। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, वी हैव गॉट 2 कार्ड्स। सो लवर्स का कार्ड है एंड वी हैव काल भैरव, टावर का कार्ड फिर से आया है। 6 ऑफ कप्स, सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, वी हैव द एम्परर। ओके, एरीज साइन आया है, शिवाजी का कार्ड आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स की, ओके, मून का कार्ड आया है। पाइसन एनर्जी फिर से आई है, सोमदेव का। एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ, हनुमान जी का कार्ड भी आ गया है, ठीक है। एंड बॉटम में क्या है, बॉटम में है हमारे पास टेम्परेंस, विष्णु देव का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे जो साइंस मुझे दिख रहे हैं, वहाँ पे यहाँ पे मुझे एम्प्रेस का कार्ड है, तो वीनस की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, काली माँ की एनर्जी है। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, तो राधा कृष्णा, तो जेमिनी साइन है, ठीक है। यहाँ पे टावर का कार्ड है, काल भैरव का कार्ड है, तो यहाँ पर स्कॉर्पियो, एम्परर है, तो एरीज साइन है, मून है तो पाइसन साइन है, स्ट्रेंथ है, हनुमान जी का कार्ड है तो लियो साइन है, ठीक है। सिंह राशि, टेम्परेंस है तो सेजिटेरियस साइन है, राइट। सो मुझे लगता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं एक, इस समय जो आपकी एनर्जी है, करंट एनर्जी जो आपकी है, शायद अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो या कहीं और या किसी और पे फोकस कर रहे हो, मे बी करियर पे फोकस कर रहे हो। कोई चीज है जो इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, बिकॉज आप स्टार लाइक एनर्जी में इनको दिखाई दे रहे हो, ठीक है। बहुत शाइन करते हुए, बहुत चमकते हुए, यू नो। आप में भी हो सकता है अपनी जो लीक है या जो एक पैटर्न पे आप काम करते आ रहे थे जब इनसे कनेक्टेड थे, या जिस भी चीज को आप कर रहे थे उसको बहुत ऑर्डिनरी वे में करते थे, ठीक है। आप अपने आप को बहुत ऑर्डिनरी कंसीडर करते थे, मगर अभी कहीं ना कहीं आपने अपने आप को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेम में डाला है। आप अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ रहे हो, फील कर रहे हो, तो वो एनर्जी आपकी जो है वो स्टार लाइक एनर्जी ना केवल इस पर्सन को बल्कि बहुत सारे आसपास के आपके लोगों को भी दिखाई दे रही है, बिकॉज आपने अपने आप पर काम किया है, अपने आप को ऑर्डिनरीनेस से बाहर निकालकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है, ठीक है। तो वो एम्प्रेस की एनर्जी इसलिए यहाँ पे स्टार को दिखा रही है। तो आप बहुत क्रिएटिव दिख रहे हो उस पर्सन को, बहुत एबंडेंट, बहुत शाइनिंग स्टार की तरह चमकदार दिखाई दे रहे हो। नर्चरिंग तो आप शुरू से ही रहे हो, ठीक है। आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, ओके, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, वो बहुत पावरफुल है। और एक तरफ आप थोड़े से इग्नोरेंट भी हो, आप इस पर्सन को वैल्यू नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप एक काली माँ का जो चंडी का रूप है, जो यू नो थोड़ा सा एग्रेसिव, जो किसी की मतलब अगर क्रोध में आए तो किसी का भी विनाश करते, तो मुझे वो गुस्सा, वो टेम्परामेंट आपका दिख रहा है, ठीक है। इस पर्सन को आपके सामने आने में भी हो सकता है इस समय प्रॉब्लम हो, इस समय इनको दिक्कत हो, क्योंकि आपका जो इस समय ऑरा है, जो आपका टेम्परामेंट है, वो बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है वो दिखा रहा है कि ये छुप छुप कर आपको, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, तो मुझे लगता है ये पर्सन छुप छुप कर आपको देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, और इनके अंदर जितना ही आपको वॉच कर रहे हैं, जितना भी आपको कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, इतना ही इनके अंदर आपके साथ जुड़ने की तमन्नाएं जाग रही हैं, हार्मनी चाहते हैं
इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, आपको चूज करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई और अदर फीमेल या मेल जो भी है हो, और इनको हमेशा चॉइसेस करनी पड़ती है उस पर्सन और आपके बीच में, ठीक है। वो जो चॉइसेस इनको करनी पड़ती है वो मे भी हो सकता है बहुत इजी नहीं है, इनको शेकन अप करती है, बिकॉज इस रीड में 2 बार टावर की एनर्जी मुझे दिखाई दी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफी मैनिपुलेटिव हो सकती हैं, काफी डोमिनेटिंग हो सकती हैं, मे बी इनकी लाइफ को स्टेबल नहीं होने देती हैं, ठीक है। काफी फंसा कर रखना, किसी को काफी फंसा कर रखना, वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। बट येस, इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो इनको डेफिनेटली आपके साथ बैलेंस चाहिए, आपके साथ इनको किसी चीज पे क्या, इस रिलेशनशिप पे ही, और मे भी हो सकता है कुछ और प्रॉस्पेक्ट्स भी इस पर्सन के दिमाग में हो कि उन पे भी इनको काम करना है। बहुत अथॉरिटेटिव वे में ये रिलेशनशिप की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं, बिकॉज शिवा जी का कार्ड सेंटर में आया है और ये पावर को दिखा रहा है, मतलब बैलेंस को दिखा रहा है। तो डेफिनेटली जो चीज मिसिंग थी या जो चीज इन्होंने इग्नोर की थी, इस रिलेशनशिप में डाली नहीं थी या इनको डालनी थी पर डाल नहीं पाए थे या पाई थी, तो वो चीज डालती हुई या डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इनको इस रिलेशनशिप की बागडोर अपने हाथ में लेनी है, ठीक है। इनको शुरुआत करनी है, बट जब भी शुरुआत करने की बात आती है, पूरी तरह से आगे बढ़कर आपको कुछ ऑफर करने की बात आती है, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। तो इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी इतनी पावरफुल एनर्जी से, मतलब एम्परर की एनर्जी से कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप्स की एनर्जी पेज की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस पर्सन के अंदर आपको जब सामना करने की बात आती है, ऐसे तो ये काफी कॉन्फिडेंट है, बहुत पावरफुल जोन में है, राजा की तरह की एनर्जी है, बट जहां पर आपके सामने आने की बात होती है इस समय, बिकॉज गलती की है तो गलती जिससे होती है या जिसको एहसास होता है अपनी गलती का, तो वो डेफिनेटली उसके सामने जाने में, जिसके साथ आपने गलत किया होता है उसको हेजिटेशन होता है, तो वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनको रिस्क लगता है, इनको लगता है कि आप इनको इग्नोर कर सकते हो, इनसे बात नहीं कर सकते हो, या इनके ऊपर आप चढ़ के इनसे लड़ाई कर सकते हो, बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है, उस तरह के इल्यूजन्स इनको होते हैं, ठीक है। पर ये पर्सन ओवरऑल देखें तो हनुमान जी का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो ये इस चैलेंज को, इस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, काफी ताकत जुटाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, करेज आता हुआ दिखाई दे रहा है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। ये आपको फेस करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से सॉर्टेड कर रहे हैं, अपने आप पर काम कर रहे हैं, बिकॉज टेम्परेंस का कार्ड भी कहीं ना कहीं अपने आप के मेंटल बैलेंस को एकदम सॉर्टेड करने को दिखाता है। अगर कोई चीज अगर डिसबैलेंस है, आपका इमोशनल साइड, आपका आपके फिजिकल, मेंटल, फिनेंशियल, इमोशनल बैलेंस अगर कहीं ना कहीं पूरी तरह से सॉर्टेड नहीं है, ओवरऑल आपका अगर पर्सनालिटी में ये चीजें सॉर्टेड नहीं है, तो आपकी पर्सनालिटी टोटल एक फुल फ्लैश डेवलप पर्सनालिटी नहीं होती है। तो वो चीज इस पर्सन में कहीं ना कहीं लैक करती थी पास्ट में, और अभी ये पर्सन उस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। ये सॉल्यूशंस में बेसिकली सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते पे ये काम करें और इस रिश्ते को सॉर्टेड करें। बट यस, काफी स्ट्रगल हो सकती है, क्योंकि जो चीजें इन्होंने पास्ट में, इनके जो कर्मा है, वो बिल्कुल भी इनको आपकी तरफ बढ़ने में इनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत कॉन्शियस हो जा रहे हैं या एक डर हो रहा है। लेट्स सी और क्या गाइडेंस आ रही है इस पर्सन की तरफ, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, वी हैव हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज फॉरगिव योर पेरेंट्स। हो सकता है इनकी लाइफ में इनके पेरेंटल इश्यूज भी बहुत ज्यादा है या थे जब आपके साथ इनका कनेक्शन था, उनके दबाव के चलते मे बी उनको ये रिश्ता जो आपके साथ इनका था वो एक्सेप्ट नहीं था, और उनके दबाव या उनके प्रेशर के चलते इन्होंने आपसे दूरी बना ली थी या आपको इग्नोर कर दिया था या एकदम ही कट ऑफ कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। एंड हियर वी हैव द पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। मे भी हो सकता है अभी भी इस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, आपको अटेंशन देने की जरूरत है, ठीक है। ऐसे ही जंप आउट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो इंसान एक बार आपके साथ डिसलॉयल हो सकता है वो फ्यूचर में भी हो सकता है, राइट। लेट योर फ्रेंड्स
फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आपको अपने दोस्तों का सहारा लेने की यहाँ पे सजेशन आ रही। मैंने बोला ना कि मे बी आप, शुरू में मैंने बोला कि आप हो सकता है औरों में, दूसरों में, काम में या किसी और पर्सन में इंटरेस्ट लेने लगे हो, तो मे बी आपको किसी के सपोर्ट की, हेल्प की जरूरत है। अगर इस पर्सन से भी आपको रियूनियन करनी है तो भी आपको एकदम रैंडमली जंप नहीं करने की जरूरत है। ट्रस्ट का भी कार्ड है। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, ठीक है, आपको विश्वास बनाकर रखने के लिए कहा जा रहा है। बट जो भी रेड फ्लैग्स हैं, मतलब जो भी चेतावनी के साइन हैं, उनको इग्नोर करने के लिए भी मतलब मना किया जा रहा है। उनको इग्नोर मत करिएगा, बिकॉज आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। बिकॉज एक बार आपकी लाइफ में आपने टाउ मोमेंट फेस किया है, आपने बहुत सफर किया है, तो ऊपर वाला डिवाइन यूनिवर्स ये नहीं चाहता कि आप फिर से उस तरह की सिचुएशन में फिर से इंडल्ज हो और आपको चैलेंजिंग टाइम अपनी लाइफ में फेस करना पड़े, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से गाइडेंस मिलेगी। मिली है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना नहीं भूलना। एंड रीड की ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम करना। जो रीड्स की एनर्जी में ब्यूटीफुल होती है, वो ब्यूटीफुल सिर्फ आपके पर्सन से रिलेटेड नहीं होती है। जो एनर्जीज आपके लिए भी ब्यूटीफुल है, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी ब्यूटीफुल है, उनको भी डेफिनेटली क्लेम किया करो, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से गाइडेंस मिलेगी। टेक केयर, बाय बाय।